भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वेदों में मन का स्वरूप और मन का स्वरूप समझ करके उस मन को हम परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लगाएं, मन को सेवा में, साधना में, उपासना में लगाएं, मन को आत्म उद्धार से इस समष्टि के उद्धार के लिए लगाएं और पापों से इसको बचाएं, क्योंकि मन एक क्षण में पाप से युक्त हो सकता है और एक क्षण में पाप से मुक्त हो सकता है। वो अगर पाप की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो निसंदेह हमारा भी यह जन्म, हमारा यह जीवन पाप से युक्त हो जाता है। शिव संकल्प से युक्त हों हम, पुण्य संकल्प से युक्त हों, जो अकल्याणकारी, जो पाप संकल्प हैं, वो हमारे मन में एक बार भी ना आए। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी 10वें मंडल के 164वें सूक्त के पहले मंत्र में पाप संकल्प का हम अपक्रमण करें। हम मन पर प्रभुत्व पा लेने वाले पाप संकल्प को दूर भगाएं, उसको एक क्षण के लिए भी अपने पास आने ना दें और भद्र वस्तुओं जो है भद्र वर वस्तुओं में हमारी व्यापृति हो। हम वर्णीय भद्र वस्तुओं को चाहें, मन को भद्र बातों में लगाएं, रखें, आँखों से सर्वत्र उस प्रभु का दर्शन करें, प्रभु का हम अनुभव करें और पाप वृत्ति से बचें। जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे, प्रभु का ही हम चिंतन करेंगे, तो निसंदेह पाप वृत्ति से हम बच पाएंगे। और इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी कहा कि पापों से दूर, जो आशा किसी अभिलाषा से अथवा निःशसा बिना अभिलाषा के, अनिच्छा के, अभिशसा अर्थात झूठी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए उपारिमा गलती कर जाते हैं। आशा से, अनाशा से, अनिच्छा से, या हम संसार में नेम फेम अपने प्रसिद्धि के लिए त्रुटियां कर देते हैं। जागृतः जागते हुए हम जो गलती कर जाते हैं, यत जो स्वप्नतः सोते हुए हम गलती करते हैं, स्वप्न में भी यदि हमने जागृत अवस्था में कोई भाव मन में लाया है, कोई भाव हमारे मन में आया है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, जो दृश्य सामने आए हैं वही दृश्य, वही संसार का जो कृत्य है वो स्वप्न में भी आता है। इसलिए हम स्वप्न में भी अच्छा विचार करें, अच्छा हमारा मन रहे, उसके लिए हमको दिन में भी शुभ चिंतन से युक्त होना चाहिए। हम जब जागृत अवस्था में किसी का अहित नहीं करेंगे, जागृत अवस्था में किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, अभद्र भाव नहीं रखेंगे, तो स्वप्न में भी वह हमारे कभी हमको सताएगा नहीं वह विचार। अग्नि परमात्मा उन विश्वानी सब अजुष्टानी आर्य पुरुषों से असेवित दुष्कृतानी, पापों को अस्मत् हमारे से आरे दूर अपधातु स्थापित करे। प्रभु से हम यह सब जो असेवनीय भाव हैं, ये पाप हैं,
इनको हमसे दूर करे प्रभु। धन आदि भौतिक वस्तुओं की कामना से होने वाले पापों के लिए आशसा शब्द का प्रयोग है। न चाहते हुए भी दबाव से हो जाने वाले पापों के लिए निःशसा शब्द तथा झूठे यश की अर्थात वाहवाही की स्थिति में जो हमारी कामना होती है पापों के लिए अभिशसा शब्द से यहाँ पर उसको संबोधित किया है। प्रभु हमें इन सब से, इन पापों से हमको बचाए। हम धन की इच्छा से मन में धन का लोभ आ जाए, संपत्ति का लोभ आ जाए तो ये विपत्ति का कारण बन जाता है। इनके चक्कर में हम ना पड़ करके पापों में ना फंसें। और बहुत सुंदर बात दोनों मंत्रों में की है, अंतिम मंत्रों में, कि हम द्वेष से ऊपर उठे। यदिंद्र ब्रह्मणस्पते अभिद्रोहम चरामसी प्रचेता न आंगिरससो दुषताम पात्वम हसः। हे इंद्र, हे परम शक्तिमान प्रभो, शत्रुओं के विद्रावण करने वाले प्रभो, आप हमको अभिद्रोह, आपके विषय में हम द्रोह जो चरामसी करते हैं, हे ज्ञान के स्वामी, जो हम कभी कभी आप पर अविश्वास करते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय के व्रत को पालन नहीं कर पाते हैं उसका, और प्रचेता प्रकृष्ट जान वाला आंगिरसा अंग प्रत्यंग में रस का संचार करने वाला प्रभो, दुष्टाम द्वेष करने वाले के अहम हसह पाप से न हमें पातु बचाए। जो हमसे पाप कराना चाहते हैं या हमसे द्वेष करना चाहते हैं, द्वेष करते हैं, उनसे हमको बचाए। हम द्वेष से ऊपर उठें, हमारा मन पाप संकल्प से ऊपर उठ करके शिव संकल्प में, कल्याणकारी संकल्प में लगे। यह बहुत उत्तम बात है। और इसी प्रकार से अंतिम में मंत्र में कहा कि हम विजय प्राप्त करें, प्रभु के भजन व निष्पापता को प्राप्त करें, पाप संकल्प का परित्याग करें। यह संपूर्ण ये सूक्त है। वास्तव में पाप संकल्प से एक शिव संकल्प सूक्त है, एक पाप संकल्प, ऐसा हम कह सकते हैं कि पाप संकल्प से हम दूर हों, ऐसा वर्णन इस वेद मंत्र में कहा। और इसको दूर करने वाला नैरतः कहलाता है, निवृत्ति दुराचरण का हंता। उस आनंदमय प्रभु को ही अपना जो है पोत, अपनी नाव बना लें, और जिसके द्वारा यह भवसागर को तैरने वाला होता है, इसको हम निसंदेह करें। और नैरत्य कपोत का यह अग्नि सूक्त में चित्रण किया गया है। आइए आगे हम चलते हैं और अपना जो जीवन है उसको और सुंदर बनाएं, यशस्वी बनाएं, तेजस्वी बनाएं। उसके लिए प्रभु ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। और ये ऋग्वेद का जो है, क्योंकि बहुत ही सुंदर मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया है, और यहाँ पर जो मन का स्वरूप है, मन की जो स्थिति है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि हम सारे मंत्रों को, जो 10,552 मंत्र हैं, इन मंत्रों को यदि आत्मसात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको जीवन में उतार नहीं रहे, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, हमारा जीवन यशस्वी कभी नहीं बनेगा। अब हम अंतिम छोर में चल रहे हैं ऋग्वेद के। जो प्रभु का उपदेश है, संदेश है कि तुम यदि चारों वेदों के जाता हो जाएं, लेकिन साथ साथ चलते नहीं, साथ साथ व्यवहार नहीं करते, तो यह जीवन तुम्हारा निरर्थक है। तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी एक समान हो,
एक जैसी हो, उसके विषय में यह चर्चा की है। जो बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं, संगठन सूक्त कहते हैं, और यह संज्ञान सूक्त जो हमारे जीवन को बहुत ही यशस्वी बनाता है। समानो मंत्रः समिति समानः समानम मनः स चित्तमेषाम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं, इनको मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा आपके समक्ष करूँगा। ये ऋग्वेद के अंतिम मंत्र हैं, अंतिम सूक्त के, जिनमें हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिए गए हैं। ओम समानो मंत्रः समानो मंत्रः समितिः समानि। समानं मनः सह समानं मनः सह चित्तमेषाम्। सह चित्तमेषाम्। समानं मंत्रमभि समानं मंत्रमभिमय मंत्रमभि मंत्रये। वह समानेन समानेन वो हविषा जुहोमि।
समानेन वो हविषा जुहोमि। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतिम सूक्त 191वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है यह। ओम समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः स चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः स चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। मन यदि हमारा ठीक है तो संसार के व्यवहार में और संसार के सभी प्रकार के जो मिलजुल कर के कर्म करने वाले अनुष्ठान हैं उनमें हमारा मन बहुत ही उन्नत रहेगा, राष्ट्र उन्नत हो, ये सारा संसार उन्नत हो। इसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम इसको श्रेष्ठ बनाएं। राष्ट्र में मंत्र अर्थात विचार पूर्वक बनाया गया नियम समान सबके लिए एक सा हो, समिति सब समानी समान हो, न्यायालय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ना हो, अर्थात राष्ट्र उन्नति रूप एक ही कार्य की इच्छा से सबका मन, इन प्रजाओं का मन एक समान हो। मन यदि अलग अलग है तो राष्ट्र की उन्नति कभी नहीं हो सकती। घर परिवार की उन्नति हम चाहते हैं, समाज की उन्नति हम चाहते हैं, तो यह वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है कि हमारा सबका मन एक जैसा होना चाहिए, मन भेद ना हो। वैचारिक मतभेद हो सकता है, मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन सबका एक हो, ऐसी यहाँ पर शिक्षा, ऐसा यहाँ पर जान दिया जा रहा है कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से। इसका कहा कि सभी का मन एक जैसा हो, समान हो, चित्तम इनका चित्त भी साथ साथ हो, अर्थात राष्ट्र उन्नति रूप एक ही कार्य की इच्छा से हम पूरे दिल से उनमें प्रवृत्त हों। राजा प्रजा से कहता है कि मैं वह तुम्हारे लिए समानम मंत्रम अभिमंत्रये, एक ही नियम व विचार पूर्वक स्थापन करता हूँ और तुम्हें समानेन हविषा, समान ही करके द्वारा जुहोमि, जो है विशेष रूप से जैसे बछड़ा माता से थोड़ा थोड़ा दूध लेता है, इसी प्रकार राजा भी प्रजाओं से थोड़ा थोड़ा कर लेकर के जो है इस राष्ट्र को, राज्य को चलाता है। राष्ट्र में सब प्रजाओं के समान बर्ताव की चर्चा है। घर परिवार समाज में मन यदि उच्छृंखल हो गया है, मन यदि मनमानी करने लगा है, मन यदि ठीक नहीं है, तो वह परिवार समाज टूट जाता है, बिखर जाता है। इसी प्रकार से अंतिम मंत्र इस सूक्त का है, अंतिम ऋग्वेद का अंतिम मंत्र यही बात कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा समानी व आकूति समाना हृदयानि वह, समान मस्त वो मनो यथा वह सुसहासति। वह तुम्हारा मन, तुम्हारा जो है संकल्प अध्यवसाय समान समान हो, आपके हृदय समान हो, वह तुम्हारा मन इच्छाएं समान हो,
सबको इस प्रकार ही यथा जैसे कि तुम्हारा सुभह शोभन साहित्य उत्तम मेल, असति किसी भी प्रकार तुम्हारा विरोध ना हो। यह विरोध ही तुम्हें देव बनाएगा, यही तुम्हारे जीवन को विजयी बनाएगा। हमारे संकल्प हृदय मन परस्पर समान हो, हमारा परस्पर मेल अत्यंत दृढ़ हो, यह संपूर्ण सूक्त मेल का उपदेश दे रहा है। ऋग्वेद विज्ञान वेद है, विशेष रूप का ज्ञान देने वाला है। और इसका दूसरा मंत्र तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें ये बात कही है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो जहाँ प्रभु अपने पुत्रों को कहते हैं, वो उपदेश देते हैं कि संगच्छध्वम, तुम परस्पर मिलकर के चलो, तुम्हारे जीवन में विषमता ना हो, तुम्हारी गति प्रगति बराबर हो, परस्पर विरुद्ध ना हो, तुम्हारी गतियां परस्पर समान हो। येन देवाना वियंती, देव परस्पर विरुद्ध गति वाले नहीं होते हैं। संवदध्वम, परस्पर संवाद वाले बनो। विवाद में तो मूर्ख पड़ते हैं, जो विवाद करते हैं, जो संवाद के स्थान पर विवाद करते हैं, वो मूर्ख होते हैं। तुम संवाद करो, चर्चा करो, विवाद से बचो। विद्या विवादाय, तो मूर्खों की विद्या विवाद के लिए होती है। वह मनांसि, तुम्हारे मन संजानताम, संजान वाले हों, तुम्हारे मनों में एक दूसरे के प्रति विरोधी भाव ना हो, विरोध वाले विचार ना हो, एक दूसरे के हित की भावनाएं हो, तुम्हारे मनों में स्थापन पाए। नो चा विदुषते मिथा, जानी लोग परस्पर द्वेष नहीं करते, विद्वेष नहीं करते, वो परस्पर मैत्री भाव से, मित्रता से युक्त होते हैं। और अपना पालन पूर्ण करने वाले देव संजानानाह, परस्पर संजान एक मत वाले होते हुए, यथा भागम, अपने अपने भाग के अनुसार, अपनी अपनी जो चीज़ें हैं, अपने अपने जो आहार हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं, उनमें वो सदा निरत रहें। और इस प्रकार से संजानाना, जो एक जो है एक हित में परस्परता का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने अपने कर्तव्य भाग को पूर्ण करते हुए वे समूचे कार्य को पूर्ण सफलता के साथ कर पाते हैं। हम अविरुद्ध गति वाले, संवाद वाले, संजान वाले बने, देवों की तरह अपने अपने कर्तव्य को परस्पर अविरोध के साथ पूर्ण करने वाले बने। यही जो बात है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। यह मनमानी ठीक नहीं है। यह जीवन में हम नादानी ना कर बैठें, हमको बहुत ही विवेक के साथ वेद के उपदेश को आत्मसात करते हुए एक साथ बहुत सुंदर जीवन जीने वाला बने, तो हमारे जीवन का, घर परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और सारे संसार का कल्याण होगा। यह बहुत ही सुंदर भाव हम संजो कर के रखें, ईश्वर का गुणगान करते हुए जीवन को ध्येय मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर, ये भौतिकता, ये भी एक सामान्य रूप से जो आवश्यक है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो तो करना ही करना है। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, वह मुक्ति की है। उसको हम वेद मंत्र जो हमको संकेत करते हैं कि अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करें। तो आज से ऋग्वेद का स्वाध्याय हम पूर्ण कर रहे हैं। 10 मंडल के विशेष मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया। अब अगली कक्षा से हम यजुर्वेद का स्वाध्याय करेंगे। और चूंकि अभी विषय चल रहा है वेदों में मन का स्वरूप, तो यजुर्वेद में जो मन के लिए मंत्र हैं, मन का क्या स्वरूप है, मन की क्या गतिविधियां हैं,
उसके विषय में हम यजुर्वेद में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत सबको पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।